अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का? ठीक है। आज हमारे पास आई है सुजुकी कल्टस। इसकी हमने क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट चेंज की है। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट चेंज करने के साथ साथ इसके लर्निंग के कोड आ रहे थे। तो आज हम बताते हैं कि इसकी लर्निंग को कैसे कंप्लीट करना है। तीन चार चीज़ें हैं इसकी, वो आपने अपने ज़हन नशी कर लेनी है और उसको प्रॉपरली आपने टैली कर लेना है। उसके जो पैरामीटर होते हैं, वैल्यू होती है क्लच पोजीशन सेंसर की। उसको आप जब पूरा परफेक्ट 100% जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको जब 100% कर लेते हैं, उसके बाद आप गाड़ी को लर्निंग इजीली कर सकते हैं। तो ये गाड़ी का स्विच हमने लगाया हुआ था। इसको गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इसकी लाइट भी ब्लिंक करेगी। ठीक है जी। ये गाड़ी को हम गियर में लगाया है, गाड़ी ने गियर लिया है, लेकिन गाड़ी चलती नहीं है हमारी। रिवर्स भी ले रही है। और अब हम चलते हैं स्कैनर की तरफ, इसमें क्या डीटीसी आ रहे हैं। इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है, लर्निंग आप कर सकते हैं। लर्निंग करते हुए तीन चार चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपने ये करना होता है कि इसके बैटरी के वोल्टेज पूरे रखने हैं। जैसे कि मैंने बैटरी के वोल्टेज चेक किए हैं, बैटरी वोल्टेज हमारे पूरे आ रहे हैं। ठीक है। अब हम जाएंगे टीसीएम में। टीसीएम में जाने के बाद हम डीटीसी चेक करेंगे, और ये डीटीसी हमारे ग्रिड नोट पोजीशन लर्निंग का कोड आ रहा है, नोट लर्न का, क्लच की नोट लर्निंग है। ठीक है। ये तीनों कोड बहुत अहम और बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। जब भी आपकी गाड़ी के अंदर ये तीन कोड आए तो आप समझ जाएं कि आपकी गाड़ी की लर्निंग की ही प्रॉब्लम है। तो अब हम इसकी लर्निंग की तरफ जाने से पहले कोड रेज करके देखेंगे कौन कौन से कोड हमारे रेज होते हैं। तो तीनों हमारे कोड नहीं रेज हुए। अब हम जाएंगे डाटा स्ट्रीम में। लर्निंग करने से पहले हमने अपने क्लच की पोजीशन और ऑयल प्रेशर को चेक करना होता है। इसका जो हाइड्रोलिक पंप होता है उसके प्रेशर को चेक करना है, और हमारे बैटरी के वोल्टेज। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, क्लच पोजीशन ये कंपनी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक 100% जो जेन्युइन एजीएस गाड़ी 0 मीटर आती है उसके मुताबिक ये इसकी क्लच पोजीशन होनी चाहिए। आपके सामने ऑयल प्रेशर भी बिल्कुल 100% है और क्लच पोजीशन भी। ठीक है। ये जो क्लच पोजीशन आ रही है, ये हमने इसका इग्निशन ऑन किया हुआ है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद जो इसकी क्लच की पोजीशन है 4 कुछ पॉइंट के दरमियान होनी चाहिए। अब हम गाड़ी को ऑफ करेंगे, इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे, तो हमारा 1056 पर 87 पर ये ट्रबल करेगा। अब हम चलेंगे लर्निंग की तरफ। जब हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो हमने जाना है स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन के अंदर जो सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑल लर्निंग का, इसको हमने सिलेक्ट करना है। जैसे जैसे हमें स्कैनर कहेगा हम वैसे वैसे ही अपनी गियर की पोजीशन को, लीवर को, हैंड ब्रेक को स्टैंड रखेंगे। पार्किंग ब्रेक हमने खींची हुई है, लीवर हमने अपना बिल्कुल पार्किंग में रखा हुआ है। इसको हम ओके करेंगे। अब टर्न इग्निशन स्विच ऑफ का मैसेज दिया है हमें, हमने इग्निशन स्विच ऑफ करके इसको ओके करना है। 5 सेकंड के बाद इग्निशन स्विच ऑन होगा।
अब स्कैनर ने कहा है कि आप अपना इग्निशन स्विच ऑन करें। इग्निशन स्विच ऑन किया और हमने इसको ओके कर दिया। अब ये हमें वेट करवा रहा है। जैसे ही इसने वेट करवाया, थोड़ी देर बाद हमारे क्लच की जो वर्किंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी हुई है और हम अपने मीटर की तरफ चलेंगे तो हमारे गियर भी लगना स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो हमारा गियर, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और ऊपर हमारा जो ग्रिड होता है उसको हमने लर्निंग करना होता है कंप्लीट विद टीसीएम। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से गियर वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। हम आते हैं अपने स्कैनर की तरफ। इग्निशन स्विच ऑफ करेंगे, इसे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद इग्निशन स्विच ऑन करना है। ऑन करने के बाद ओके करेंगे। गाड़ी को स्टार्ट करने का कहा है, आइडियल पे रखेंगे, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारी गियर की लाइट ब्लिंक करेगी। जब हमारा ये 7-10 सेकंड पर आएगा टाइम हमारा, तो हमारी गियर की लाइट ब्लिंक करने के बाद ऑफ होनी चाहिए। हमारी गियर की लाइट ऑफ हो चुकी है, इसका मतलब है कि हमारी लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है और टीसीएम ने इसको सेव कर लिया हुआ है। अब हम इग्निशन स्विच ऑफ करेंगे और इसे हम ओके करेंगे। ओके करके हम 5 सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद टर्न इग्निशन स्विच ऑन, प्रेस ओके। यहाँ पर हमारी कंप्लीट तीनों लर्निंगें कंप्लीट हो चुकी हैं। ग्रिड की लर्निंग, क्लच की लर्निंग, गियर की लर्निंग, हमारी ऑल इज एवरीथिंग ओके हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने डीटीसी की तरफ। तो ये वो डीटीसी होते हैं जो बगैर लर्निंग के, बगैर प्रोग्रामिंग के क्लियर नहीं होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी गाड़ी का लर्निंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये हमने अपनी गाड़ी को गियर लगाना शुरू किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से गियर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप लोग इसको ज़हन नशी किया करें, याद रखा करें। अब जैसे कि हम चलेंगे अपने लाइव डाटा में, डाटा स्ट्रीम भी बोलते हैं। ये हमारी क्लच की पोजीशन है, ये ऑयल की। तो लर्निंग के बाद भी हमारी क्लच की पोजीशन यही होनी चाहिए। हमने गाड़ी को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इंजन स्टॉप करूँगा, इग्निशन स्विच ऑन करूँगा, तो हमारी वैल्यू सेम जगह पर है जो कि वीडियो के शुरू में आपने देखी होगी। गाड़ी को स्टार्ट किया, सेम स्टार्टिंग के दौरान जो आपने पहले वीडियो में देखा है, सेम वैल्यू आ गई है। अब जब हम इसको गियर को लगाएंगे, गाड़ी ने गियर भी लिया है और हमारी पंप की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू और क्लच की वैल्यू हमारी बिल्कुल बराबर है। तो आज जो हमने आपको लर्निंग का तरीका बताया, अगर आपको पसंद आया तो हमें कमेंट्स करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।